कि आचार्य भगवान हम सब के बीच में अभी वर्तमान में नहीं है। विगत वर्ष छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ नगर है वहाँ पर चंद्रगिरी क्षेत्र पर आचार्य भगवान ने तिथि की अपेक्षा तो अष्टमी का दिन था। अभी कई जगह से, कई समाज से, कई साधु संतों से, आरिकाओं के माध्यम से सूचना आ रही है कि महाराज वो प्रथम पहली वही समाधि दिवस का दिन आने वाला है, कब मनाया जाए। तो वह तिथि तो अष्टमी थी, किंतु वह तिथि दिन के 8 या 10, 12 जो भी हों उतने बजे के बाद समाप्त हो गई और नौमी प्रारंभ हो चुकी थी। इसलिए भारतीय परंपरा में अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि भगवान वर्धमान स्वामी अंतिम तीर्थंकर का निर्वाण किस तिथि को हुआ था? कब भाव तो अमावस्या को, और वह अमावस्या की प्रातः वेला में उनको केवल निर्वाण हुआ और सायंकाल में उनके जो गणधर परमेष्ठी थे उनको केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। इसलिए केवल ज्ञान की प्रतीक के रूप में आपके घरों में दीप का प्रज्वलन का काम होता है, किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती हैं कि वह अमावस्या समाप्त हो गई और एकम अगर लग चुकी हो तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि लाड़ू भले ही सुबह चढ़ें किंतु दीप प्रज्वलन का काम अमावस्या की तिथि में 14 के शाम को ही आप दीप प्रज्वलन कर लेते हैं। उसी प्रकार से वह अष्टमी समाप्त हो चुकी थी दिन में, जब आचार्य भगवान का समाधि मरण हुआ उस समय नौमी लग चुकी थी। इसलिए हम भारतीय परंपरा के, जैन परंपरा के अनुयायी हैं। आचार्य श्री की पूजन में आप भले ही बोलते हैं 30 जून 68 को मुनि पर दे डाला, किंतु जब उनका दीक्षा दिवस मनाते हैं तो कौन सी तिथि में मनाते हैं? आषाढ़ शुदी पंचमी को। तारीख से नहीं मनाते, क्योंकि हमारे यहाँ तिथियाँ ही महत्वपूर्ण हैं। तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक होते हैं तो वह तिथियों से ही मनाते कि तारीख से मनाते। इसलिए आगामी 6 फरवरी के दिन वह तिथि आने वाली है जिस दिन हम सबको भक्ति भाव पूर्वक अपने आराध्य आचार्य भगवान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा का समर्पण करने का है। कुछ लोग पूछे कुछ क्या काम हो सकता है, तो कम से कम आचार्य छत्तीसी का एक आप विधान प्रातः काल की बेला में कर सकते हैं। मध्याह्न की बेला में आप चाहें तो सामूहिक रूप से, जैसे पिछले वर्ष समाधि दिवस आपने अपने आचार्य भगवान का जब समाधि हुई थी तो विनयांजलि सभा मनाई थी सामूहिक रूप से, वैसा ही सामूहिक रूप से पूरे समाज के साथ में। और अगर आपके भाग से आचार्य भगवान का सानिध्य हुआ तो उनके सन्निधि में हम सब यहाँ पर आचार्य भगवान की, किंतु यहाँ सतना ही अकेला नहीं है, पूरे देश और विदेश की समाज भी है। सब अपने अपने नगरों में आगामी 6 फरवरी के दिन वह तिथि की अपेक्षा से नौमी जब होगी तब मनाएं भक्ति भाव पूर्वक। कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज डोंगरगढ़ में बड़ा कार्यक्रम है 6 तारीख को, अगर हम 18 तारीख को मना लें, क्योंकि 17 तारीख थी तारीख की अपेक्षा से और 17 तारीख की रात्रि थी, 18 तारीख लग चुकी थी। इसलिए कुछ लोगों का भावना है, हमें जानकारी मिली है कि प्रयास चल रहा है कि 6 तारीख को तो डोंगरगढ़ में हो सकता है कि भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं वह अपनी आचार्य भगवान के प्रति विनयांजलि समर्पित करने के लिए कार्यक्रम में पहुंच करके अपनी प्रणति निवेदित करें। बहुत से मुनि संघ, बहुत से आरिका संघ भी वहां पहुंच रहे हैं, तो वह 6 तारीख का कार्यक्रम वहां होगा। ऐसा भी सुनने में आया है, प्रयास चल रहा है कि भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पर 18 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री महोदय की सन्निधि में आचार्य भगवान के प्रति गुणानुवाद विनयांजलि सभा भारत मंडपम स्थान पर संयोजित हो। चूँकि प्रधानमंत्री के अपने कार्यक्रम होते हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था के अनुरूप कार्य
संपन्न हो, ऐसा प्रयास चल रहा है। अपन को तिथि की अपेक्षा से ही वह कार्यक्रम करना ज़्यादा उचित होता है। इसलिए जिनकी अनुकूलता बने वह 6 फरवरी 2025 के दिन वह तिथि की अपेक्षा से कार्यक्रम संपन्न करें। चूँकि संगोष्ठी के समय पर भी हमने ये बात रखी थी कि देश के 2 शीर्ष संस्थाएं होती हैं विद्वानों की, एक विद्वत परिषद, एक शास्त्री परिषद। तो हमने कहा था कि दोनों परंपरा के जो विद्वान के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं वह अपने अपने स्तर पर अपने अपने जहाँ उनके परिषद हैं वह समाज में अपना प्रयास करके आचार्य भगवान के जो प्रदेश है, देशना है, उनके व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, उनके जो उद्देश्य थे। जैसे अभी 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति ने जानकारी दी कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपना कोई स्टेटमेंट में कहा कि हम आचार्य भगवान के पास जब राष्ट्रपति थे तब दर्शन करने के लिए रामटेक गए थे। आचार्य भगवान ने एकांत में जब उनसे चर्चा की होगी तो उनसे कहा कि कोविंद जी 2 बातें आप ध्यान रखना। क्या करना है? देश का नाम इंडिया नहीं भारत हो, ऐसा प्रयास आप करना। तो बोले हमने तो प्रयास किया था और उसकी फलश्रुति धीरे धीरे देखने में आना शुरू हो गई। और अभी भारत का जो गणतंत्र दिवस आने वाला है उसका जो इनविटेशन कार्ड आया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है। ये योजना जो आचार्य भगवान ने कही थी वह धीरे धीरे चरितार्थ होना प्रारंभ हो गई है। और दूसरी आचार्य भगवान ने बात कही थी कि हमारा शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा हो, अपने अपने यहाँ हिंदी भाषा भाषी तो हिंदी में हो, अगर कोई पंजाब में है तो पंजाबी हो, उड़िया है तो उड़ीसा की भाषा उड़िया में हो, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम जो जिसकी मातृभाषा हो, ताकि उससे वह व्यक्ति आसानी से भाषा सीख सकता है, समझ सकता है। दोनों मुद्दों पर भारत की जो शिक्षा नीति नई बनी है उसको बनाने में भी आचार्य भगवान का योगदान, मार्गदर्शन था। तो ऐसे अनेक प्रकल्प हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रति आचार्य भगवान ने आपको अहिंसक वस्त्र निर्माण की प्रेरणा दी और उसका ही प्रतिफल है कि आप हथकरघा के माध्यम से वस्त्र देख रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान की जो भी देशना के सार हैं हम सबके बीच में, जैन जैनेतर समाज के बीच में उस दिन विनयाञ्जलि सभा में अगर प्रस्तुत करें तो ये आचार्य भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समय आपका हो रहा है, इसलिए आचार्य भगवान की आगामी 6 फरवरी तिथि की अपेक्षा से सब लोग देश में जो जहाँ पर हैं वो अपने अपने नगरों में, अपने अपने ग्रामों में, अपने अपने माध्यम से प्रयास करें और सामूहिक रूप से एकता के सूत्र में बंध करके पूरे देश में अगर ये प्रयास हो तो हम आचार्य भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित कर सकेंगे। करें, यही मंगल कामना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।